वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन। आज दोस्तों हम बात करेंगे आईबीपीएस की स्पेशल क्लासेस में जनरल अवेयरनेस की। तो आइए हम बात करते हैं। पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आते रहें। और दोस्तों इससे पहले अभी तक हमने 3 मॉड्यूल आईबीपीएस की स्पेशल क्लासेस में निकाले हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो आईबीपीएस की स्पेशल क्लासेस है उसमें आप क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश इन 3 की वीडियो देख सकते हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम्स आने वाला है और साथ में ही क्लर्क का एग्ज़ाम्स भी पाइपलाइन में है। तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम जनरल अवेयरनेस के सेक्शंस में लाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका आता है कि कोर्ट, फील्ड और स्पोर्ट्स के वर्ड आते हैं कि कौन सी चीज़ किससे रिलेटेड है, कोर्ट किससे रिलेटेड है, फील्ड किससे रिलेटेड है, कौन सा पार्टिकुलर स्पोर्ट्स जो है वो किसके करस्पॉन्डेंस रिलेटेड में है। और साथ में अभी हम बात करेंगे कुछ स्पोर्ट्स के क्विज की। ओके तो यहाँ पर 2 बेसिकली सेशंस होंगे और यहाँ से लगभग आप 1 से 2 क्वेश्चंस कवर करने की आपकी उम्मीद रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कैफ बेसिकली एक यूट्यूब चैनल है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस अवेलेबल कराता है किसी भी टॉपिक पर। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली उनके लिए कंसर्न है भी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आने वाले टाइम पर भी ये फ्री रहेगा। बिकॉज कैफ इज अ पैशन, इट्स नॉट अ प्रोफेशन। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट करें, उनके लिए बताएं इस यूट्यूब चैनल के बारे में। तो दोस्तों हम बात करेंगे कोर्ट, कैंपस, फील्ड और उनके एसोसिएटेड स्पोर्ट्स के बारे में। बेसिकली 1 नंबर का क्वेश्चन ये हमारे जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आ जाता है, एग्जाम्स में बेसिकली ये पूछ ही लिया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्ट की। देखिए कोर्ट वर्ड जो है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। टेनिस में कोर्ट होता है, दूसरी चीज़ आपका बैडमिंटन में कोर्ट होता है, तीसरा जो नेट बॉल होता है उसमें कोर्ट होता है, हैंड बॉल में कोर्ट होता है, वॉलीबॉल में कोर्ट होता है और स्क्वाश उसमें कोर्ट होता है, खो खो में कोर्ट होता है और कबड्डी में कोर्ट होता है। ये बेसिकली कुछ स्पोर्ट्स हैं जिसमें कोर्ट का वर्ड यूज़ हम करते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे तो आप इनको कॉपी में नोट डाउन करते लेंगे साथ में ही। दूसरी चीज डायमंड, डायमंड का यूज कहाँ पर होता है। देखिए बेसबॉल जब स्पोर्ट्स है उसमें डायमंड का यूज होता है। और रिंग कहाँ पर होता है, रिंग होता है स्केटिंग, बॉक्सिंग और जो रेसलिंग होता है, ठीक है, WWE आपने देखा है उसमें भी हमारा यही रिंग का यूज होता है। ठीक है, जो फाइट होती है वो किस में होती है, रिंग में होती है। तो स्केटिंग और बॉक्सिंग, ठीक है, ये हमारा रिंग में होता है। और गोल्फ किस में होता है, कोर्स में होता है। एक आपने वर्ड एक साथ सुना होगा, गोल्फ कोर्स। गोल्फ कोर्स एक मेट्रो स्टेशन भी है एनसीआर रीजन में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस नाम पर ही उसका कोर्स रखा जाता है। तो गोल्फ किससे रिलेट करता है, कोर्स से रिलेट करता है। ठीक है, या फिर पूछ लीजिएगा कि कोर्स किससे रिलेट करता है, गोल्फ से रिलेट, दोनों वाइसा वर्सा है आपस में। ठीक है, पूल जो है वो किससे, स्विमिंग, क्योंकि आप देखते हैं स्विमिंग पूल, जो स्विमिंग का स्पोर्ट्स है उसमें पूल की जरूरत होती है। नेक्स्ट बात की जाए टेबल टेनिस, इसमें क्या होता है, बोर्ड होता है। ठीक है, टेबल टेनिस में हम बोर्ड का यूज करते हैं। और मैट कहाँ पर यूज होती है, जूडो और कराटे। देखिए जूडो कराटे एक साथ बोले जाते हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। जूडो और कराटे अलग अलग हैं। जूडो स्पोर्ट्स और कराटे स्पोर्ट्स में मैट का यूज होता है। और ताइक्वांडो ये मैट का यूज होता है, जो जापान में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय स्पोर्ट्स हैं। और एरेना की बात की जाए इसमें हॉर्स राइडिंग, ठीक है, हॉर्स राइडिंग में क्या यूज होता है, एरेना यूज होता है। और साइकिलिंग में क्या यूज होता है, ठीक है, बेलोड्रोम, साइकिलिंग में स्पोर्ट्स में ये वर्ड यूज होते हैं। तो आप इनको अभी कॉपी में अपनी नोट डाउन करते चले, यहाँ से क्वेश्चंस आपके जरूर से जरूर बनेंगे। ओके और देखिए पोलो, फुटबॉल और हॉकी ये 3 ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें हम फील्ड का यूज करते हैं। ओके और एथलेटिक्स में ट्रैक का यूज होता है। ठीक है, जो लोग लॉन्ग रेस लगाते हैं, ठीक है, 300 मीटर या फिर 100x4, ये उसेन बोल्ट वगैरह हैं जो स्पोर्ट्समैन हैं, ये एथलेटिक्स को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ट्रैक होता है। नेक्स्ट बात की जाए क्रिकेट में कौन सा वर्ड यूज होता है, पिच होती है क्रिकेट में। ओके और कर्लिंग, आइस हॉकी, इसमें क्या यूज होता है, रिंग यूज होता है। और शूटिंग और आर्चरी इसमें रेंज यूज होती है। ठीक है, आपने देखा होगा एक टारगेट होता है और राइफल से जब इसको रेंज बनाया जाता है तभी इस टारगेट को शूट किया जाता है। ठीक है, तो जो शूटिंग और आर्चरी में जो वर्ड यूज होते हैं वो आपके रेंज होते हैं। ओके तो ये हमारे कुछ वर्ड रहे जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और साथ में दोस्तों हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, लगभग यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चंस होंगे। तो ये स्पोर्ट्स की क्विज है जो आने वाले एग्जाम्स के कंसर्न इंपॉर्टेंट भी है और आपके एग्जाम्स में कुछ कुछ मिलते जुलते यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चंस फ्रेम करना बताऊंगा कि आप जो बेसिकली पढ़ रहे हैं, तो आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाएंगे। ओके तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि गुगली जो है वो किस
चीज से रिलेट करता है, किस स्पोर्ट से रिलेट करता है? तो दोस्तों गूगली जो है वो क्रिकेट से रिलेट करता है। आपने देखा होगा हरभजन सिंह भारत के जो क्रिकेटर हैं वो क्या डालते हैं? गूगली डालते हैं, ठीक है, गूगली डालते हैं। नेक्स्ट बात की जाए आगा खान कप। आगा खान कप ये किस स्पोर्ट से रिलेट करता है? देखिए यहाँ पर क्या है, एक ट्रॉफी का नाम आया और वो किस चीज़ से रिलेट कर रही है, तो ये क्वेश्चंस भी बनेंगे, तो हमें ये चीज़ें भी बेसिकली पढ़नी है। तो ये क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और रेसलिंग, ये होता है दोस्तों हॉकी से रिलेटेड, आगा खान कप। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन किस चीज़ से रिलेट करता है? तो देखिए कृष्णा पूनिया, कृष्णा पूनिया किस चीज़ से रिलेट करते हैं, बेसिकली ये आपको बताना है। ये कौन सी स्पोर्ट्स बेसिकली खेलती हैं? तो ये दोस्तों फुटबॉल, हॉकी, चेस, एथलेटिक्स, बेसिकली ये एथलेटिक्स की बहुत प्रभावशाली खिलाड़ी हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये डिस्कस में प्ले करती हैं, जैसे कि जो डिस्क थ्रो नहीं होता है, जो एक बड़ी सी डिस्क होती है उसको फेंका जाता है, उस स्पोर्ट्स को ये खेलती हैं। और अभी रियो ओलंपिक में ये क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि पुलेला गोपीचंद ये किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं? देखिए आपको पता है पीवी सिंधु जिन्होंने अभी सिल्वर मेडल भारत के लिए लाया, रियो ओलंपिक में इन्होंने लाके दिया, तो इनके कोच हैं, उनका नाम क्या है? पुलेला गोपीचंद। और ये पहले बैडमिंटन भी खेलते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कोच से रिलेटेड या फिर ये किस स्पोर्ट से, ये भी एकेडमी चलाते हैं, बैडमिंटन की एकेडमी। तो आपको पता है पीवी सिंधु किससे रिलेट करती हैं? बैडमिंटन से। तो डेफिनेटली जब ये इनके कोच हैं तो ये भी बैडमिंटन स्पोर्ट से रिलेट करेंगे यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट रणजी ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है। रणजी ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स को, देखिए जो लोग क्रिकेट से दूर तक नाता नहीं रखते हैं उनके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा हो सकता है। हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, तो दोस्तों ये क्रिकेट को बिलोंग करता है। रणजी ट्रॉफी क्या है? अब जो नेशनल लेवल में क्रिकेट की एंट्री होती है उससे पहले लोगों को रणजी खेलना होता है। जो लोग रणजी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं उसी बिहाफ पर उनका सिलेक्शन किस में होता है? नेशनल क्रिकेट टीम में होता है। फाइन। एक क्वेश्चन आपसे स्टेडियम से रिलेटेड ये पूछा जा सकता है कि ये जो स्टेडियम है ये किस चीज़ का स्टेडियम है और कहाँ पर है? तो देखिए यंकी स्टेडियम है, ये किस चीज़ से बेसिकली किस स्पोर्ट्स को रिलेट करता है? क्रिकेट, टेनिस, सॉकर और हॉकी। तो दोस्तों ये सॉकर को रिलेट करता है। और ये है कहाँ पर? यंकी स्टेडियम कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। वहाँ का बहुत अच्छा स्टेडियम है ये। ओके, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ लोग कह रहे होंगे कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन में बैंकिंग को भी ऐड करिए। तो बैंकिंग के लिए दोस्तों हम कुछ स्पेशल अलग से मॉड्यूल ला रहे हैं। फाइन। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्मैशर वर्ड है वो किससे रिलेट करता है? तो ये आपका वॉलीबॉल से रिलेट करेगा। फाइन। तो ये रहे दोस्तों हमारे आज के क्वेश्चंस। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आने वाले टाइम्स में जो बैंकिंग का सेक्शन है उसको हम बिल्कुल सेपरेट कवर कर रहे हैं। आईबीपीएस की स्पेशल क्लासेस में उसको हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके जो एमसीक्यूज हैं उनको हम कवर करेंगे। तो पहले हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा कि हम बैंकिंग के वीडियोज़ को आप तक डिलीवर करें ताकि आपके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब आप एक बार बेसिक्स कर लेंगे तब हम आपके लिए इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस यहाँ पर सेट करेंगे। नेक्स्ट जो स्पेशल क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वांट सेक्शन को, और क्वांट सेक्शन में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि दोस्तों इसमें एक आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट भी दिया जाए ताकि आपके लिए एक डीआई पर डे आपकी होती रहे। ओके, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और हमें अपने सुझाव देने हैं ताकि हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर सकें। और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। और दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि इस वीडियो को इंग्लिश में बनाइए, सो वी वांट योर सजेशंस। If you really want this video in English, then please do comment below this video। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे हमारा फेसबुक का पेज और ग्रुप है। तो फेसबुक ग्रुप का फायदा क्या है? फेसबुक ग्रुप में डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, यहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस के ऊपर हम डेफिनेटली आपके लिए जो आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है उसको हम देंगे आप तक। और अगर आप पेज को लाइक करते हैं दोस्तों तो आप तक रेगुलर अपडेट्स जो भी क्विज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी आपके फेसबुक के बॉल पर आते रहेंगे। फाइन। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।